बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपका जो सवाल हो उसका आपको मुकम्मल जवाब मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पर बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नक्सीर आना यानी नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ से खून किस तहरीक में आता है और इसका इलाज क्या है। नोज़ से खून आना नाज़रीन कराम उज़लाती, असाबी, खुश्की, सर्दी वाली तहरीक में होता है और गुद्दी उज़लाती तहरीक में भी नोज़ से खून आ सकता है। वैसे हुक्मा कराम इसमें दो राय रखते हैं कि इसमें ज़्यादा जो हुक्मा कराम हैं जो तिब्बे मुफरद अज़ा के ही हैं उनके मुताबिक नाफ से ऊपर किसी भी हिस्से से खून आना जो है वो उज़लाती उसाबी तहरीक है यानी खुश्की सर्दी वाली तहरीक है, और नाफ से नीचे जो खून आना है वो उज़लाती गुद्दी तहरीक होगी। लेकिन नोज़ से खून आना, नोज़ ब्लीडिंग जो है, नक्सीर आना जो है, इस पर भी दो मुख्तलिफ राय हैं। एक जो हैं उनके मुताबिक दाएं साइड से खून आना, नोज़ के दाएं साइड से खून आना जो है वो उज़लाती असाबी तहरीक में है, और बाएं साइड से नोज़ ब्लीडिंग होना वो गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाली तहरीक में है। लेकिन नाज़रीन किराम, मेरे तजर्बा के मुताबिक ख्वा नाफ से ऊपर खून आ रहा हो या किसी भी मखरज से खारिज हो रहा हो, उसका इलाज जो है वो गुद्दी असाबी है। नोज़ के दाएं साइड से आ रहा हो या नोज़ के बाएं साइड से आ रहा हो, असूलन उसका इलाज जो है वो गुद्दी असाबी तहरीक पैदा करना है और उसके साथ गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ खिलानी चाहिए। तो नाज़रीन कराम, नक्सीर आना जो है इसके लिए बेहतरीन नुस्खा जो है वो बहुत ही हर्बल चीज़ है, सादा चीज़ है कि 50 ग्राम जो है आप मुरब्बा गाजर, 50 ग्राम मुरब्बा गाजर मरीज़ को 2 टाइम खिलाना शुरू कर दें। 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये सोज़श ठीक हो जाएगी और ब्लीडिंग कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके साथ नाज़रीन कराम, आप दूध में सब्ज़ इलायची, सौंफ और ज़ीरा बॉयल करके उस दूध को नीम गर्म भी पिला सकते हैं, ठंडा करके भी पिला सकते हैं। उसमें बर्फ़ नहीं डालनी, फ्रीज़र का नहीं होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। उसको नॉर्मल हालत में आप पिलाएं। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करा दें, इंशाल्लाह नोज़ से ब्लीडिंग आना जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा नाज़रीन कराम, जो नोज़ से खून आता है उसकी वजह क्या है। तो खुश्की सर्दी की तहरीक में दाएं साइड से जो खून के अंदर जो हमारे जो छोटी शरियानें होती हैं वो फट जाती हैं, सुकड़ कर सुकेड़ से फट जाती हैं, उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। और बाएं साइड से खून आने की वजह जो है वो गर्मी खुश्की की वजह से होता है कि अगर हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे खून जो है वो दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सेहत के लिए अच्छा है कि उसका इखराज पा जाना अच्छा है, उसका अंदर रुक जाना, जिस्म में वो दिमाग में ठहर जाना वो नुकसानदेह है, उसका खारिज हो जाना अच्छा है गुद्दी उज़लाती तहरीक में। तो इसका इलाज जो है वो गुद्दी असाबी है। मैंने आपको बता दिया है कि मुरब्बा गाजर जो है 50 ग्राम 2 टाइम इस्तेमाल कराएं और साथ दूध, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 1-2 सब्ज़ इलायची शामिल कर लें। ज़ीरा सफ़ेद आप शामिल कर लें, उसमें छोटा चम्मच हाफ़ चाय वाला और 1 चम्मच छोटा चाय वाला जो है वो सौंफ मिलाकर बॉयल करके वो साथ दूध पिलाएं, और साथ जो ग़िज़ा है वो गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी तक इस्तेमाल कराएं। बाद सूरत हाल में नाज़रीन कराम, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, खून का जो मिजाज है गर्मी खुश्की की वजह से बहुत ज़्यादा पतला हो, तो उस सूरत में उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ और दवाएँ देकर भी खून को रोका जाता है। तो ये जो है वो पेशेंट पे और डॉक्टर की जो मौजूदा वो पेशेंट की सूरत हाल होती है उसको देखकर ही उसका फ़ैसला करता है कि इसको उज़लाती असाबी खुश्क सर्द मिजाज की फ़ौरी दवा देकर
खून को रोकना है और उसके बाद सोजिश को ख़त्म करने के लिए वही इलाज दोबारा गुद्दी असाबी जो तहरीक है, गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ दें और गुद्दी असाबी कोई भी दवा उसको दी जा सकती है। तो ये नाज़रीन इकराम बिल्कुल सिंपल है और सादा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुरब्बा गाजर और दूध जो है आप इस्तेमाल कराएँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुश्की सर्दी और गर्मी खुश्की की दोनों इलामात फ़ौरी ठीक हो जाएंगी। नक्सीर आना ठीक हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ किसी और जगह से भी खून आ रहा हो तो इससे रुक जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये थी आज की मुख्तसर सी नाज़रीन इकराम वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।